रहते हैं। आप यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस देख रहे होंगे दोस्तों, सारे यूट्यूब वीडियोस पे 500 साइनोनिम्स तो 1000 साइनोनिम्स तो पिछले 5 साल में पूछे गए जितने साइनोनिम्स है सबका वीडियो वो लोग बना के डाल देते हैं। उससे क्या होता है, आप वीडियो देखते हैं, उसको कॉपी में लिखते हैं, उसको रटते हैं और रटने के बाद फिर भूल जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, जिस तरीका का अगर आप यूज़ करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी साइनोनिम्स भूलेंगे। एक बार कोशिश कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो। सबसे पहला एक देखिए, एक साइनोनिम्स का वर्ड है इरेवोकेबल। अब यहाँ पे मैंने लाल रंग में लिखा है इरिवोकेबल लिखा है मैंने। अब ये थोड़ा मुश्किल है पढ़ने में, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया है, IR+RE+वोकेबल। अब वोकेबल का स्पेलिंग याद करना इजी है, री का स्पेलिंग सबको पता है और IR तो बस दिमाग में रखना है। जब इस तरह आप वर्ड को तोड़िएगा तो सबसे पहले आप वर्ड का स्पेलिंग आप तुरंत ध्यान में आ जाएगा आपको कि ई री वोकेबल हो गया ये। अब इसका मीनिंग जनरली आप लोग हिंदी में खोजते हैं। चीज़ आप इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, टॉपिक इंग्लिश का है, तो कोशिश कीजिए कि उसको इंग्लिश में ही समझने का, क्योंकि हिंदी का चीज़ हिंदी में होता है, इंग्लिश का चीज़ इंग्लिश में होता है। तब इसका मीनिंग है यूज्ड अबाउट अ डिसीजन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और रिवर्स्ड। तो ये एक ऐसी चीज जगह यूज की जाती है कि वो एक ऐसा चीज़ होता है जो मतलब चेंज नहीं हो सकता और ना ही वो वापस हो सकता है। अब इसका साइनोनिम्स क्या है, तो अनअल्टरेबल है। तो देखिए अनअल्टरेबल जो है इसको मैंने तोड़ के यहाँ लिखा हुआ है अन, इसका अल्टर का स्पेलिंग सबको पता है और एबल का स्पेलिंग सबको पता है। तो ऐसे मिला के आप वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं। मीनिंग इसका हो जाएगा कि नॉट एबल टू चेंज। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे आप इसको रट लेंगे, ठीक है, रट लेने के बाद से आपको क्या करना है कि इस वर्ड्स पे आपको इरिवोकेबल पे आपको ट्रांसलेशन बनाना है। तो देखिए मैंने ट्रांसलेशन ही बनाया है कि थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग दिस इरिवोकेबल स्टेप, इट कैन नॉट बी इरिवोकेबल विदाउट प्रिंसिपल्स परमिशन। तो ये ट्रांसलेशन हो गया। अब जब भी आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये आपके प्रैक्टिस में डेली बेसिस में आएगा। और मैं ये कहूँगा कि डेली मैं 5 ऐसे साइनोनिम्स का कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा और उन सारे जो 5 साइनोनिम्स में हर एक वीडियो में बताऊँगा। उस पर आपको कम से कम 7 से 8 ट्रांसलेशन हर एक वर्ड पे बनाने हैं और उसको आप नोटबुक पे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं अगले पे। दूसरा है एड्रॉन। अब एड्रॉन को ऐड प्लस ऑन कर दिया मैंने। अब इसका मीनिंग होता है तो डू ऐड समथिंग इन ऑर्डर टू मेक अ थिंग और पर्सन मोर अट्रैक्टिव। यानी कि कुछ मिलाने से, किसी चीज़ को सुंदर और मिलाने के लिए कोई चीज़ मिलाया जाता है, उसको एड्रॉन बोलते हैं। जैसे हम लोग चिकन बनाते हैं तो उसमें धनिया का पत्ता डाल देते हैं कि वो और खूबसूरत दिखेगा। हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं तो जनरली सेल्फी लेते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग ब्यूटी प्लस में जाके उसको और ब्यूटीफाई कर देते हैं। तो इसका साइनोनिम्स देखिए क्या हो जाएगा, ब्यूटीफाई हो जाएगा, सजा देना, डेकोरेट। घर को, घर सुंदर है लेकिन उसको और सुंदर दिखाने के लिए हम उसको डेकोरेट करते हैं। तो ये 2 साइनोनिम्स। तो जब आपको इस वर्ड का मीनिंग पता चलेगा तो आपको साइनोनिम्स अपने से पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं दूसरा वर्ड उस चीज़ का आपको पता होता है। अब ट्रांसलेशन में देख लीजिए, ट्रांसलेशन से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि सी लाइक्स टू एडॉर्न हर सेल्फ विथ जेवेल्स, ही ट्राई टू एडॉर्न हिज स्टोरी विथ अ लॉट ऑफ लाइज। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। अब तीसरे पे चलते हैं, ये है रिपोज। अब री प्लस पोज, मीनिंग है रेस्ट और स्लीप। देखिए मीनिंग से ही आपको इसका साइनोनिम्स मिल गया, रेस्ट और स्लीप। इसको रिपोज बोलते हैं। अब इसका साइनोनिम्स हो गया रेस्ट। अब इस पर ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि हर फेस लुक लेस हार्ड इन रिपोज, और दूसरा है डोंट डिस्टर्ब हर इन रिपोज। अब चौथा पे आते हैं, तो चौथा है नर्चर। अब नर्चर को मैंने तोड़ा है नर प्लस चर, NUR+TURE। अब इसका मीनिंग है टू लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट समबडी, टू इनकरेज समथिंग, गो समथिंग डू डेवलप। तो यह डू डेवलप या गो डेवलप। अब साइनोनिम्स इसका हो गया ग्रो और टेंड। टेंड मतलब की ओर होता है, मतलब बढ़ाना होता है, और ग्रो मतलब भी बढ़ाना होता है। तो जब नर्सर का आपको मतलब पता चल जाएगा कि टू लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट समबडी, टू इनकरेज समथिंग, टू डेवलप। तो जब डेवलप की बात आएगी, किसी को सपोर्ट करके डेवलप करना, तो उसका साइनोनिम्स ग्रो और टेंड, ये ऐसे आपको निकल जाएगा। और ट्रांसलेशन में देख लीजिए तो सी वांट्स टू स्टे एट होम एंड नर्चर हर चिल्ड्रेन।
देखिए कुछ वर्ड्स जो है यहाँ अगर हो गया है, स्टे अगर हो गया है, तो लगता है कि टाइपिंग करते टाइम मुझसे मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। अगर आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नर्चर अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप का ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन आप जब भी बनाइएगा तो उससे आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब डिनाई है, तो मीनिंग तो हो गया टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करने से मना करना। आप डिनाई का बहुत सारा देखे होंगे, आप कोई भी ऐप वैप इंस्टॉल करते हैं या कोई ऐसा चीज़ है, आप वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ एक्सेप्ट और डिनाई का ऑप्शन आता है, तो वो डिनाई है। तो साइनोनिम्स का यहाँ मीनिंग में ही है रिफ्यूज और रिजेक्ट। अब ट्रांसलेशन में देख लीजिए, सलमान वाज स्विफ्ट टू डिनाई द रूमर्स। उसके बाद अगला ट्रांसलेशन है ही विल नॉट कन्फर्म और डिनाई द एलिगेशंस। और थर्ड है ही ट्राइड टू डिनाई इट। तो ऐसे जब आप साइनोनिम्स पढ़िएगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। अभी तक आप मेरे वीडियो बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। फिर मिलूंगा कि मैं किसी नए अपडेट और किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।